अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली डायरीज़ विद खदीजा। तो सीन ये है कि आज बहुत ही अरसे बाद जो है वीडियो अपलोड होने लगी है। तो इसके पीछे काफ़ी सारी वजह हैं जो मैं आपको बताऊंगी, बट वो अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारी चेंजेस हैं आजकल, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में जिसकी वजह से जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ऑब्वियसली वीडियोस वगैरह अपलोड करने में रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारा कुछ अब आज हम वीडियो में तसल्ली से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम यहाँ आए हुए थे नर्सरी में, क्योंकि मैं एक प्लांट ढूंढ रही थी, एरिका पाम ढूंढ रही थी। और मैं बहुत सारी जो है नर्सरीज़ वगैरह देख चुकी थी, पर मुझे वो यहाँ कहीं मिला नहीं था। तो आज यहाँ हम इस नर्सरी में भी आए हुए थे। यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे प्लांट्स थे, तो ये आप देख सकते हैं। तो हम लोग सारी नर्सरी में, बच्चे भी और हम भी फुल एंजॉय कर रहे थे। ग्रीनरी तो वैसे बहुत अच्छी लगती है देखकर, और दूसरा बहुत ही प्यारे प्यारे प्लांट्स पड़े हुए थे। लेकिन जो मुझे चाहिए था वो यही पाम की कैटेगरीज मुझे चाहिए थी, एरिका पाम की। लेकिन एरिका पाम जो है वो यहाँ पर इनके पास अवेलेबल नहीं था। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों तक आएगा। तो खैर फिर हम देखते देखते हमें जो है काफ़ी सारे और प्लांट्स भी पसंद आ रहे थे। हमने कहा कि चलो और देख लेते हैं, जो अगर नहीं मिल रहा हो सकता है कोई और पसंद आ जाए तो वो ले लेंगे। बट जो है एक दो चीज़ें हमें और चाहिए थी, मतलब स्नैक प्लांट भी मुझे चाहिए था। एक इनके पास बहुत अच्छा स्नैक प्लांट मुझे यहाँ मिल गया था, तो मैंने एक स्नैक प्लांट लिया। और इनको दोनों को टिड्डों को देखें कि ये कितना एंजॉय कर रहे थे। और जो है ये भी अपने अपने प्लांट्स देख रहे थे। अच्छा, यहाँ नर्सरी फिरते फिरते मेरी नज़र ना अचानक एक एलोवेरा के प्लांट पे पड़ी, और बहुत ही कोई हैवी किस्म का ग्रो हुआ था, बहुत ही फुली ग्रोन था। यहाँ पर बेबी एलोवेराज थे और यहाँ पे सारे जो थे वो फुल ग्रोन थे बड़े, और उनमें जो था एक बहुत ही अच्छा वाला पीस मुझे मिल गया, तो हमने वो भी ले लिया था। वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। और ये बच्चे डिफरेंट जगहों से जाकर डिफरेंट जगहों से वापस आ रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एलोवेरा लिया था। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ये। और मेरे घर में एलोवेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, बट वो छोटा था और उसकी कोई ख़ास ऐसी ग्रोथ हो नहीं रही थी। तो मुझे चाहिए होता था अपनी डेली कोई ना कोई रेसिपीज़ के लिए, तो मैंने कहा कि मुझे चाहिए। और ये देखिए माशाल्लाह मेरे बाकी प्लांट्स भी, और ये स्नैक प्लांट भी जो था मैंने ये भी ले लिया था आज। बट जो प्लांट मुझे चाहिए था एरिका का, वो नहीं मिला था यहाँ से। तो अब हम इसे शिफ्ट करने लगे थे यहाँ पर। तो मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि ये यहाँ पर जो है जो दूसरा एलोवेरा लगा हुआ है उसी के पास ही जगह बना लें। अच्छा, मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही ना गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, तो हम लोग जो है डिफरेंट प्लांट्स वगैरह लाते रहते हैं बाहर से। तो यहाँ पर भी जो है ये मैंने तुलसी का एक पौधा लगाया हुआ था, एक लगाया था, इससे माशाल्लाह अब 3-4 निकल आए, और ये बेबी प्लांट्स भी हैं नीचे। तो ये हमारी जो है ना चॉइस हमेशा मिलती है, और कोई दूसरा जो है वो इनकार करता भी नहीं है अगर कोई एक प्लांट लेना भी चाहे तो। अच्छा, मेरी ना बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह जब मुझे मेरा अपना घर देगा तो उसमें मैं एक छोटा सा लॉन और ये किचन गार्डन टाइप ज़रूर सेटअप करूँगी। क्योंकि पिछले जो घर थे वो क्योंकि रेंट पर थे जब तक हमारा घर बन रहा था। तो इनिशियली जो हमारा घर बना था उसमें लॉन का जो था नक्शा नहीं था, वो इंडोर जैसे होता है उसी तरह से हमने बनाया था। बट बाद में बस बाय चांस कुछ ऐसा सीन हो गया कि हम लोगों को ये लॉन भी मिल गया। बाद में अलग से हमने एक प्लॉट ले लिया था और फिर उसे घर के साथ यूँ ही कनेक्ट कर लिया था। तो सबसे बेस्ट पार्ट जो था ना वो घर का, वो यही था कि हमारा लॉन अलग से बन गया था। मैं लेमन ग्रास का कहवा बनाने लगी हूँ, और ये मैंने 2-3 पत्ते अपने ही किचन गार्डन से निकाले, और ये इसमें न्याज़बू है, तुलसी है ये, और पुदीना है। तो ये मैं एक एक पत्ता ये भी इसमें डाल दूँगी। ये तुलसी, पुदीना और न्याज़बू, ये हम एक एक पत्ता ये भी डाल देंगे। और ये अंदर मैंने लेमन ग्रास डाला हुआ है, ये भी मेरे अपनी किचन का है। ये जो कहवा है ना, ये आजकल जैसे मौसम हो रहा है चेंज, तो बड़ों को बच्चों को ज़ुकाम वगैरह हो रहा है, ये फ़्लू के लिए बहुत अच्छा है। मैं फ़्लू में पर्सनली दवाई वगैरह लेना पसंद नहीं करती, ना बच्चों को देना पसंद करती हूँ। तो ये एक होम रेमेडी है, ट्राई करके देखें। गले की ख़राश के लिए भी बहुत अच्छा, और लेमन ग्रास के तो वैसे ही बहुत फ़ायदे होते हैं।
ये आप देख रहे हैं इसका कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा और डार्क होने देंगे फिर ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है, परफेक्ट येलो कलर आ चुका है इसका। और ये मैंने स्नेक प्लांट जो है पहले बाहर रखा था, फिर मैंने इसको अंदर रख लिया है। और आज माली बुलवाया था, घास काफ़ी बड़ा हो रहा था तो घास की कटिंग भी करवा लिया। देखिए माशाल्लाह कितनी फ़्रेश लुक निकल आई है। ये 2 दिन इसको धूप निकलेगी घास को तो इसका बड़ा प्यारा सा ग्रीन कलर भी निकल आएगा। और ये साथ हम लोग कद्दूओं की सेटिंग कर रहे थे और अब माशाल्लाह इस पॉइंट में मेरे कद्दू बहुत बड़े हो चुके हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो के एंड में ही कि कितना डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि वो बाकी की जो वीडियो है वो कुछ दिन बाद की है तो वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे थे कि देखें फ्लावर्स में से ये कद्दू छोटे छोटे बनने शुरू हो गए थे। ये मेरे हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे कि देखो माशाल्लाह अब ये फल उठा रहा है। तो अभी तक इसका पहला फल उतरा नहीं है, ये फूल आए थे और फूलों के बाद अब ये पहला जो है इसका फल उतरेगा। तो बड़ी जल्दी कद्दू का पौधा बढ़ता है और वैसे भी जो आपके घर की सब्ज़ी होती है ना उसका टेस्ट भी अलग होता है। अच्छा, आज जब मैं जॉब से घर आई तो मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया हुआ था कि वो सामने देख रहे हैं एरिका पाम भी आ चुके थे। तो घर हम आए तो उन्होंने पहले ही सेटिंग की हुई थी, मुझे इसी विंडो के आगे एग्जैक्टली रखना था। और ये चिक भी मैंने यहाँ पे लगवा ली थी क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियोस पे बताया था कि बिल्लियाँ बहुत तंग कर रही हैं और अभी तक जो है हमने विंडो अभी नहीं लगवाई है, अभी वो लगवानी है। तो तब तक मैंने कहा कि ये एक चिक लगवा दूँ ताकि ये जो है ना एटलीस्ट बिल्लियों का आना बंद हो यहाँ से। तो मेरे घर की फ्रंट साइड पर तो कोई ग्रीनरी वगैरह नहीं है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर कुछ प्लांट्स अभी सेटिंग करने हैं। पर बैक साइड पर क्योंकि लॉन है तो बहुत प्यारा व्यू आता है, बट मेरी जो यहाँ विंडो है उसके आगे नहीं था तो मुझे इसीलिए एरिका पाम चाहिए थे। खैर हम लोग ये वैसे बाहर निकले हुए थे बच्चों के साथ तो रैंडमली जो है विंडो शॉपिंग की, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, मुझे नज़र आ गई तो मैंने ले ली। तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक मैंने ये ट्रे लिया था और ये मुझे चाहिए था मतलब 2 कप की सर्विंग के लिए। और इसके अलावा जो है मुझे एक ये डोल चाहिए था और एक मैंने ये लिया था। उसके अलावा जो है मैंने बच्चों के कपड़े हैंग करने के लिए मुझे ये क्लिपर्स चाहिए थे तो मैंने एक ये भी ले लिया। और साथ मेरी जो ये मिसालों की डब्बी थी वो जो है उसका ढक्कन ख़राब हो गया था तो मैंने एक ये भी ले ली थी। तो आज मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि उनको सूप पीना है तो मैंने ये सूप का सामान रेडी किया हुआ था और यहाँ पर मैंने जो है सूप वगैरह की तैयारी शुरू कर दी थी। तो सीन ये है फैमिली में कि कुछ अर्सा पहले भी मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया था कि मेरे जो हस्बैंड है उनकी फैमिली वाली साइड यानी मेरी ससुराल वाली साइड पर जो है वो कोई रिलेटिव काफ़ी बीमार हैं जिनकी वजह से मेरे हस्बैंड को उनके साथ जाना पड़ा। तो अभी भी मेरे हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं और हम लोग जो है वो मैं अपनी मामा की तरफ आई हुई हूँ क्योंकि मेरी जॉब है तो मैं नहीं जा सकती उनके साथ। तो इसलिए फिर हम लोग अकेले पीछे रुक नहीं सकते तो जिसकी वजह से हम लोग मामा की तरफ स्टे किया हुआ है, जिसकी वजह से वीडियोस वगैरह अपलोड करने में बहुत इशू हो रहा है। और ये देखिए मैं काफ़ी दिनों बाद घर आई थी और ये देखिए कद्दू लास्ट टाइम जो मैंने आपको दिखाए थे और अब देखिए कितना फ़र्क है इनमें। माशाल्लाह पूरे लॉन में ये फैल चुकी थी। और सबसे मज़े की बात आपको ये दिखाऊं, ये देखिए माशाल्लाह अब इसने फल उठा लिए हैं। मतलब इतने दिनों बाद हम लोग घर आए थे और ये देखें ये माशाल्लाह तैयार है पहला कद्दू। मैं इतनी खुश हो रही थी देखकर कि ये देखें माशाल्लाह मेरे घर की अपनी पहली सब्ज़ी उगी थी और कोई टेस्ट था इनका, मैंने इनको पकाया था तो बहुत मज़े के बने थे। ये देखें ये ऑलमोस्ट आई थिंक 2 से 3 मैंने उतार लिए थे, एक ये भी रेडी हो चुका था तो मैंने कहा चलो इसको भी कट कर लेते हैं। तो ये भी मैंने उतार लिया था। अच्छा ये देखें ये भी माशाल्लाह इसका साइज़ कितना परफेक्ट, माशाल्लाह बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं जो ये कद्दू होते हैं। और अपने घर की सब्ज़ी खाना एक अलग ही खुशी भी होती है और जायका तो वैसे ही अलग होता है क्योंकि ताज़ा पानी में ये सब सब्ज़ी जो है वो तैयार हुई होती है। और ये देखें एक ये तीसरा भी रेडी हो गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो खैर ये मैंने उतार लिए थे और मैं थोड़ी देर के लिए घर आई थी और जब मैंने देखा कि ये सब्ज़ी तैयार है तो फिर मैंने ये उतार लिए। तो मैंने कहा चलो मामा को चल के दूँगी, तो फिर ये मैं मामा की तरफ ले गई थी। अच्छा फिर मेरे हस्बैंड घर आ गए थे तो हम लोग फिर आज घर आ गए थे और उन्होंने कहा कि स्टेक्स खाने हैं
स्टेक्स बना रही थी मैं यहाँ पर उनके लिए, और ये मैंने अलग से वेजिटेबल्स भी फ्राई कर ली थी। अब ये बारबेक्यू का टेस्ट देने के लिए कोयले पर थोड़ा सा ऑयल डाला था। ये वेजिटेबल्स तैयार हैं और ये मैंने स्टेक्स जो है ये भी रेडी कर लिए थे। अच्छा, इसके बाद सॉस मैं तैयार कर रही थी और इसके बाद जो है मैं सॉस ऊपर डालूँगी, और बहुत ही मज़े के बने थे। फ़र्स्ट टाइम मैंने स्टेक्स ट्राई किए थे और मेरे हस्बैंड को इतने ही पसंद आए, सॉस उनको इतना पसंद आया, उन्होंने कहा अच्छा जी। तो आज मुझे ये एक पार्सल रिसीव हुआ है अच्छा फूड्स का। ये मैंने चीज़ ऑर्डर की थी, इनकी एक डील थी, बहुत अच्छी ज़बरदस्त डील थी चीज़ की। तो ये फाइनली रिसीव हो गया है आज। और फिर चीज़ मंगवाएं और पिज़्ज़ा ना बने, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज मैंने पिज़्ज़ा ट्राई किया था। ये पिज़्ज़ा चीज़ मैंने ऑर्डर की थी, ये अच्छा फूड्स की है और 50-50 श्रेडेड है। ये 2 kg की डील थी इनकी। इनके साथ जो है बर्गर वाली पैटीज़ भी मिली थी, बर्गर चीज़ जो होती है। और ये देखें, ये इस पिज़्ज़ा की मैं कोटिंग कर रही थी, तो मैंने कहा कि चले साथ आपको ये इसका रिव्यू भी कर दूँ। अगर आप लोग भी चीज़ लवर हैं तो आप लोग लाजमी ट्राई करें, क्योंकि आसानी रह जाती है, आपने काफ़ी सारी चीज़ें बनानी होती हैं और ये इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो आज का ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम लोग घर वापस आ जाएंगे तो फिर मैं ज़रूर लाजमी एक वीडियो अपलोड करूँगी दोबारा से। अल्लाह हाफ़िज़।